हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वर्गीकरण परीक्षण का पार्ट 3 है। और आज की इस क्लास में हम अक्सर वर्गीकरण परीक्षण पर आधारित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। यदि हम बात करते हैं वर्गीकरण परीक्षण की, तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप सेकंड है। क्या है? टाइप सेकंड है। क्या है? अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। तो यदि बात करते हैं अक्षर या अक्षर समूह के वर्गीकरण की, तो ये रीजनिंग का क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें कोई भी अक्षर या अक्षर समूह जो दिया रहेगा उसके विश्लेषण से हमें यह तय करना होता है कि कौन सा तत्व अन्य से भिन्न है या कौन से एक जैसे समूह में आते हैं। मतलब इसमें हमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन्हीं विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो एक जैसे गुण वाले होंगे और एक क्या होगा, उनसे अलग होगा। तो जो अलग होगा उसी को हमें चुनना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वर्गीकरण के मतलब को समझ लेते हैं कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम वर्गीकरण के अर्थ की बात करें तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, समान गुण वाले वस्तुओं तत्वों को एक वर्ग में रखना और जो उस वर्ग से भिन्न हो उसे अलग करना। कहने का मतलब ये है कि जो समान गुण वाले होंगे वस्तुएं या तत्व, उनको एक वर्ग में रख देंगे और जो उससे वर्ग उस वर्ग से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। भिन्न का मतलब यहाँ पर किससे है? अलग से। उसे क्या करना होगा? अलग करना होगा। और वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसको और हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं अक्षर या अक्षर समूह के वर्गीकरण के प्रकार की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको कई प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला प्रकार क्या हमारा, स्वर और व्यंजन पर आधारित वर्गीकरण। इसको हम 4 प्रकार में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार क्या है, स्वर और व्यंजन पर आधारित वर्गीकरण। तो इसमें क्या रहेगा, स्वर और व्यंजन की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यदि बात करते हैं हमारे स्वर की, तो स्वर कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन 5 स्वर हैं? ए, ई और आई, ए, ई, आई, ओ और क्या है? यू। तो ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? 5 स्वर हैं। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। और बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन कुल कितने हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 21 व्यंजन हैं। कुल कितने व्यंजन हैं? कुल व्यंजन कितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? तो यदि हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कुल कितने हैं? 21 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 21 व्यंजन हैं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं पहले कि कौन कौन से व्यंजन हैं, तब फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम नए पेज से जान लेते हैं कौन कौन से व्यंजन है। यदि बात करते हैं व्यंजन की, तो कौन कौन सा व्यंजन है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, यल, यम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये क्या हो जाएगा हमारा? जेड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारे कुल कितने व्यंजन हो गए? 21 व्यंजन। कुल कितने हैं? 21 व्यंजन हो गए। तो यहाँ पर गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये कितना हो गया 21। तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 21 व्यंजन हैं। और कितने स्वर हैं? 5 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 5, यानी कि 5 वावेल्स हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। हमारा क्या यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा हमने, क्या ए ई क्या दिया है? ए ई आई ओ यू बी। तो यहाँ पर कितने अक्षर हमने लिखे हैं? 6 अक्षर लिखे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 5 स्वर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बी क्या है? बी एक व्यंजन दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है क्या? यहाँ बी एकमात्र व्यंजन है और अन्य क्या है? सब स्वर हैं। अतः बी क्या है? इन सबसे भिन्न है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा? बी, यानी कि ये हमारा क्या जाएगा? बी इन वर्गों से अलग हो जाएगा। ये व्यंजन का वर्ग है और ये क्या है? स्वरों के वर्ग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम टाइप इसके दूसरे नंबर को समझ लेते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है। वर्णमाला में क्रम पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें क्या रहेगा? वर्णमाला का क्रम दिया रहेगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पहले। जैसे हमारा क्या दिया है? ए सी ई जी आई। क्या दिया है? ए सी ई जी आई। तो यदि बात करते हैं ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी ना देकर के क्या दे दिया है? सी दे दिया है। मतलब इसमें दो जोड़ा गया है। क्या किया गया है? दो जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए, फिर क्या दे दिया? क्या दिया है? ए, फिर क्या दिया है? सी दिया है। फिर क्या दिया है? ई दिया है। और फिर क्या दिया है? जी दिया है। और फिर क्या दिया है? आई। तो इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो हर एक अक्षर का कोड हमने सादृश्यता परीक्षण में डिटेल में समझाया है। और यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि हर एक अक्षर का कोड और विपरीत अक्षर आप आसानी से समझ सकेंगे। तो हर एक अक्षर का हम कोड लिख लेते हैं। ए का कोड कितना हो जाएगा? एक। और सी का कोड कितना हो जाएगा? 3। और ई का कितना हो जाएगा? 5। जी का कितना हो जाएगा? 7। आई का कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर इसमें कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। इसमें कितना प्लस किया गया है? 2 जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं 3 से 5 हो गया है, तो यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 से हमारा क्या हो गया है? 7 हो गया है। क्या हो गया है? 5 से 7 हो गया है। इसमें भी कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। और फिर यहाँ पर देखें 7 से क्या हो गया है? 9। क्या हो गया है? 7 से 9 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो सब में दो दो जोड़ करके क्या किया गया है? दो दो जोड़ करके एक समान पैटर्न बनाया गया है। और यदि इसमें कोई एक ऐसा अक्षर दे दिया जाए जो इस पैटर्न को फॉलो ना करे, तो वो क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं यल। हमने क्या लिख दिया? यल। अब यहाँ पर देखें यल का कोड कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 9 से 12 हो गया, यानी कि इसमें कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इस पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो यल वाला कोड हो जाएगा, ये यल अक्षर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। यल क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल इन सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या लिखा? ए सी ई जी आई। और यहाँ पर सबका कोड लिख लिया। ए का कोड कितना हो गया? 1। सी का कोड कितना हो गया? 3। ई का कोड कितना हो गया? 5। जी का 7। आई का 9। और यहाँ पर देखें तो सब में दो दो जोड़ा गया है। कितना? दो दो योग किया गया है या जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई तक सब में 9 जोड़ा गया, दो दो जोड़ा गया है। और यहाँ पर एक अक्षर हमने क्या लिख लिया? यल।
और इसमें अगर देखें तो यल का कोड कितना होता है 12 और इसमें कितना जोड़ा गया है 3। तो यल जो है हमारा ये यहाँ पर इन सबसे अलग पैटर्न बना रहा है, इसमें मतलब 3 जोड़ा गया और बाकी सब में कितना जोड़ा गया है 2। तो इस प्रकार हमारा यल क्या हो जाएगा, इन सबसे भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है भी गया है, क्या लिखा गया है, सभी अक्षर समान अंतर से और हर बार एक अक्षर छोड़कर लिखा गया है इनको। जैसे यहाँ पर a+2, ए में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा हमारा। और सी वाले अक्षर में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कौन सा अक्षर हमें प्राप्त हो जाएगा, ई वाला। तो यही क्रम फॉलो किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं अगले टाइप को। तो अगला टाइप क्या है, टाइप 3 यानी कि स्थानिक मान, पोजिशनल वैल्यू पर आधारित प्रश्न। अब जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया कि हर एक अक्षर का हमें कोड पता होना चाहिए, यानी कि किस पोजीशन पर कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं, ए, सी, ई, जी, जे और क्या लिखा गया है, एच। तो यदि हम सबके पोजीशन यानी कि कोड की बात करते हैं तो सबका पोजीशन क्या है, बात करते हैं ए के पोजीशन की। तो ए का पोजीशन क्या है, यदि बात करते हैं हम किसके पोजीशन की, ए के पोजीशन की। यहाँ पर ए को सही कर लेते हैं पहले। तो यदि बात करते हैं कि पोजीशन की, तो ए का पोजीशन कैसा है, पहला पोजीशन है। और सी का कितना कौन सा पोजीशन है, तीसरा। और ई का कौन सा पोजीशन है, पांचवा। जी का कौन सा पोजीशन है, सातवां। जे का कौन सा पोजीशन है, 10वां। और एच का पोजीशन कौन सा है, 8वां। तो ये इसका क्या हो गया, 8वां पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 3 हो गया, तो इसमें क्या 2 प्लस हुआ है, 3 से 5 और 5 से 7। फिर यहाँ पर देखें उसके बाद जे आ गया है, क्या आ गया है, जे यानी कि 10। तो यहाँ पर देखें 7 से 10, 7 से क्या हो गया है 10। और लेकिन एच यहाँ पर क्या है, एच इसमें भिन्न है, मतलब ये क्रम जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, ये क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद एच आ गया, यानी कि एच की कोड की बात करें तो एच क्या है, 8। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर इन सब से क्या है, इसके क्रम को क्या कर दिया, इसके क्रम में परिवर्तन कर दिया। अब देख रहे थे यहाँ पर ये हमारा क्रम क्या था, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इन सब से भिन्न हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगले टाइप को। तो अगला टाइप हमारा क्या है, टाइप 4, आयत, सम, वृत्त आदि वर्ण रूप या लिखावट पर आधारित प्रश्न। अब जैसे यहाँ पर देखें जो हमारा यानी कि अक्षर लिखा गया है कौन सा, बी, डी, ओ, क्यू, जी। तो ये सब कैसे अक्षर हैं, वृत्ताकार हैं। इन सबको बनाने के लिए हमें वृत्त का आकार बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त के आकार का। लेकिन यदि कोई ऐसा अक्षर बना दें जो इन सबसे अलग हो, लिखने में क्या हो, इन सब से अलग हो, यानी कि वृत्ताकार ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इन सब से भिन्न हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यल, क्या लिख दिया, यल। तो यल में बनाने के लिए हमें यानी कि वृत्ताकार चित्र की वृत्ताकार आकृति के रूप में नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सब से भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और जैसे हमने लिख दिया यम, क्या लिख दिया, यम। तो यम भी क्या है, इन सब से भिन्न है, किससे, बी, डी, ओ, क्यू, जी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसको हम थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला विकल्प दिया है ए बी, दूसरा विकल्प दिया है सी डी, तीसरा विकल्प दिया है ई एफ और चौथा विकल्प क्या दिया है, एफ जी। तो यदि बात करते हैं पहले विकल्प की, यानी कि क्या दिया है, ए बी, क्या दिया है, ए बी। और दूसरा विकल्प क्या दिया है, सी डी, क्या दिया है, सी डी। और तीसरा विकल्प क्या दिया है, ई एफ, क्या दिया है, ई एफ। और बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प क्या दिया है, एफ जी। यदि हम देखें तो यहाँ पर ए के बाद तुरंत क्या आता है, बी आता है, और बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पर देखें ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आता है, डी, और डी के बाद क्या आता है, ई, और ई के बाद क्या आता है, एफ।
और यहाँ पर देख रहे हैं एफ के बाद जी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जी होना चाहिए था। तो यही एफ ही दे दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जी एच, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? एफ जी। तो ये क्रम हमारा क्या है? ये जो एफ जी का क्रम है ये क्या है? इन तीनों से अलग है। तो इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ जी। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए के बाद क्या आता है? बी, और बी के बाद वाला अक्षर लिखा गया यानी कि सी। सी के बाद क्या आता है? डी, और डी के बाद क्या आता है? यहाँ पर देखें तो क्या आता है? ई, और ई के बाद क्या आता है? एफ, और एफ के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जी, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? एफ। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? क्या बताना हमें? निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? पहला विकल्प है जी एच, दूसरा विकल्प है आई जे, तीसरा विकल्प है के एल, और चौथा विकल्प क्या है? एल एम। तो पहला विकल्प हमारा क्या दिया है? जी एच। क्या दिया है? जी एच। फिर क्या दिया है? आई जे। क्या दिया है? आई जे। फिर बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तो तीसरा विकल्प क्या दिया है? के एल, और चौथा विकल्प क्या दिया है? यल यम। चौथा विकल्प क्या दिया है? यल यम। यदि बात करते हैं जी के बाद क्या आता है? एच आता है। फिर एच के बाद क्या आता है? आई, और आई के बाद क्या आता है? जे, और जे के बाद यहाँ पर देखें तो जे के बाद क्या आता है? के। जे के बाद क्या आता है? के, और के के बाद क्या आता है? यल। और यहाँ पर भी देख रहे हैं यल के बाद क्या दे दिया है? यल ही दे दिया है। यल के बाद क्या दे दिया है? यल दे दिया है। तो ये हमारा क्रम क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यल के बाद यम, और यम के बाद क्या होना चाहिए था? यन। तो ये हमारा इन तीनों से भिन्न कौन सा हो गया? यल यम। क्या हो गया भिन्न? यल यम। तो यहाँ पर अगर इस तरह से होता, यम यन होता, तो हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन क्या है, चूंकि हमें एक भिन्न चुनना है तो यहाँ पर भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर और भिन्न कौन सा है? यल यम, यानी कि किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यल यम। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।